दोस्तों, जय श्री महाकाल। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर महाकाल एस्ट्रो साइंस चैनल जिसका नाम है। आज मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कुछ मान्यताएं समाज में इस प्रकार की फैल जाती हैं जो शास्त्र से भी ऊपर माने जाने लगती हैं। जैसे एक ज्वलंत विषय चल रहा है होलाष्टक का। होलाष्टक के लिए जिस किसी व्यक्ति से आप बात कीजिए, भले वो आपका क्लाइंट हो, आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन जब भी बात आती है होलाष्टक की तो यही रहता है कि होली के ठीक 8 दिन पहले का जो समय होता है होलाष्टक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, भले वह मुंडन हो, जनेऊ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नई गाड़ी खरीदना हो, नए कपड़े खरीदना हो, यहाँ तक कि लोग नए वस्त्र धारण करना भी छोड़ देते हैं। कुछ भी काम कहेंगे, आप कहेंगे अरे पंडित जी आपने मुहूर्त कैसे देख लिया, उस समय तो होलाष्टक है। चलिए, अच्छी बात है कि लोगों को इतनी जागरूकता है कि होलाष्टक है, लेकिन शास्त्र को समझने के लिए और शास्त्र की मर्यादा को समझने के लिए किसी योग्य विद्वान के पास आप जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, बात करने के लिए, अपना मुहूर्त इत्यादि पूछने के लिए। कुछ दिनों पहले मैंने इस पर बात भी किया था। तो होलाष्टक का जो दोष है, बिल्कुल दोष तो होता है, मना नहीं है, लेकिन जो ज्योतिषी लोग हैं जो मुहूर्त देते हैं, जब उनको कोई यजमान के द्वारा इस तरह का कह दिया जाता है कि आपको देखा नहीं आपने पंचांग और होलाष्टक का दोष है, आपको दिया हुआ है, आपने कैसे बता दिया, उस समय उनके पास जवाब नहीं रहता है। पहली बात तो यह है कि होलाष्टक का दोष सर्वत्र व्याप्त नहीं है कि पूरे भूमंडल पर होलाष्टक का दोष लगता है, पूरे विश्व में होलाष्टक का दोष नहीं लगता है। भारत में भी सभी जगह दोष नहीं लगते हैं। जिस तरह से ग्रहण है तो ग्रहण पूरे भारत में दिखाई नहीं दिया, लेकिन हल्ला मचा देंगे कि ग्रहण है, सूतक लग गया, तो लोक मान्यताएं ज्यादा प्रचलित हो जाती हैं। इस क्रम में होलाष्टक का दोष कहां कहां लगता है और उस समय क्या क्या करना वर्जित है, क्या क्या किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले होलाष्टक का जो दोष है, मुहूर्त गणपति और मुहूर्त चिंतामणि। आप सभी को पता है, मैं शास्त्र प्रमाण के बिना कोई बात लेकर के आप सभी के सम्मुख नहीं आता हूं। मुहूर्त गणपति और मुहूर्त चिंतामणि, इन दो ग्रंथों में खूब अच्छे तरीके से बतलाया गया है कि होलाष्टक का दोष कहां लगता है, कहां नहीं लगता है। तो सबसे पहले मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक देखेंगे। विपाशैरावती तीरे शुतुद्रायाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। होलिका प्राग दिनाष्टकम, होलिका से पूर्व 8 दिनों में विपाशा नदी, शुतुद्री नदी, इरावती नदी और त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर देखिए, एक समझ लीजिए कि राजस्थान का जो पुष्कर वाला क्षेत्र है, संपूर्ण राजस्थान नहीं, केवल पुष्कर, उसके अलावा विपाशा नदी, शुतुद्री नदी और इरावती नदी, इनके तटों में मना कर दिया कि यहां पर विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना है। होलाष्टक का बड़ा महत्व है, क्या करना ये भी मैं बताऊंगा। मुहूर्त गणपति कहता है कि ऐरावत्याम विपाशायाम शतद्रौ पुष्करत्र ये होलिका प्राग दिनाज्यष्टौ विवाहादौ शुभे त्यजेत। विवाह आदि शुभ कार्यों का त्याग करना चाहिए, यही बात है। तो विपाशा नदी को शास्त्रों में व्यास नदी, जो आधुनिक व्यास नदी है, इसको विपाशा नदी कहते हैं। इरावती नदी जो रावी नदी है, इसको इरावती कहते हैं। शुतुद्री जिसको आप सतलुज नदी कहते हैं। इन तीनों नदियों को अगर आप ठीक से देख लेंगे तो ये तीनों पंजाब के एरिया के आसपास बहती हैं, पश्चिम भारत का एरिया आप इसको ले सकते हैं। अब कह रहा है कि इन नदियों में भी ये नहीं है कि भाई इसके नदी के मने 200-200 400-400 किलोमीटर दोनों तटों में, ऐसा नहीं कहा। उनके तीर में कहा। तीर किसको कहते हैं? नदी का तीर जो है, नदी के किनारे जो बसे हुए गांव हैं, जो बसे हुए शहर हैं, उन नदियों के दोनों ओर जो गांव और शहर इत्यादि बसे हुए हैं, वहां पर होलाष्टक का दोष लगेगा। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के ठीक 8 दिन पहले, माने द्वादशी के बाद शुरू होता है। तो यहां पर इनको त्याग करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि माने आप पंजाब का कुछ एरिया समझ लीजिए,
हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया समझ लीजिए, और राजस्थान में जो अजमेर वाला जो एरिया है त्रिपुष्कर का, इसको समझ लीजिए। अब इसमें केवल शास्त्र सम्मत बात है कि होलिका का, होलाष्टक का निर्णय केवल यहीं पर। आप मुहूर्त दे रहे हैं मुंबई में, मुहूर्त दे रहे हैं कोलकाता में, मुहूर्त निकाल रहे हैं चेन्नई का, और आप होलाष्टक लेके बैठे हुए हैं। तो जो आपको इस प्रकार की भी बातें करे कि भाई होलाष्टक में आपने कैसे, उसको शास्त्र का प्रमाण दीजिए। आप मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति शास्त्रीय ग्रंथ है, मुहूर्त का ये प्रामाणिक ग्रंथ है आचार्य रामदेवज्ञ के द्वारा, तो इनको आप समझिए। अब ये थोड़ा सा होलाष्टक को जो मांगलिक कृत्य है उससे क्यों वर्जित किया गया है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब मांगलिक कृत्य वर्जित किया ना, तो जो तांत्रिक कर्म है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण इत्यादि जो कर्म है, या किसी ग्रहों की शांति का जो कर्म है, उसका विशेष फल इस समय में मिलेगा। इसका भी ध्यान रखिएगा कि मांगलिक कर्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में कोई दोष है, केमद्रुम नाम का दोष है, आपकी कुंडली में प्रेष्य नीच योग है, आपकी कुंडली में काल सर्प आदि दोष है, इन दोषों की शांति इस होलाष्टक में करना विशेष फलदायी है। तंत्र मंत्र करना यह विशेष फलदायी है। अच्छा, इसलिए इस समय शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं? तो शुभ कार्यों के लिए कहा गया कि आपने हिरण्याक्ष की कथा जो पढ़ी है, तो होलिका के समय में ही देखिए पुराणों में जो कथा आई है कि हिरण्यकश्यप ने होलिका के समय प्रहलाद को इन 8 दिनों में बड़ी यातना दिया था, बड़ा उनको दुख दिया था। तो इसीलिए उस परंपरा को मानकर कि भाई जब प्रहलाद को दुख दिया गया तो हम शुभ कार्य कैसे करें, इसलिए हमने उस होलाष्टक के 8 दिनों को धर्म के अनुसार और शास्त्र के अनुसार वर्जित कर दिया। लेकिन वर्जित भी केवल कुछ क्षेत्र विशेष में ही किया जहां से उनका कुछ रिश्ता नाता रहा, ठीक है ना। उसके बाद से होलाष्टक के पहले दिन अष्टमी जो आती है, उस अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य और दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा का राहु, ये सब उग्र रूप में रहते हैं। ये सारे ग्रह जो हैं 8 दिनों के 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह पीड़ित है उसका जप कीजिए, उसका उपाय कीजिए, आप उसका फल देखिए, आपको उत्तरोत्तर ये मिलेगा। और इन 8 दिनों में मानव मस्तिष्क में विकार अधिक उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी होलाष्टक कह दिया। तो इन दिनों में मांगलिक कार्य तो बंद हो जाते हैं, मांगलिक कार्य तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या किए जा सकते हैं? तो क्या क्या किए जा सकते हैं हमें? ग्रहों की शांति, ग्रहों का उपाय, और ग्रहों के लिए उनके होम इत्यादि, उनके दान इत्यादि, ये सारे कर्म करके आपको होलाष्टक का समय अपने आत्मरक्षा के लिए, किसी को परेशान करने के लिए मत कीजिए, आत्मरक्षा के लिए आप देवी के जो उग्र स्वरूप का पाठ है, आप सिद्ध कुंजिका का पाठ है, आप एक मृत्युंजय अष्टक आता है, मृत्युंजय अष्टक, वह रात को 10 बजे से शुरू करके और 3 बजे के पहले पहले 84 पाठ करने होते हैं, चूंकि वो गुप्त साधना है, अमोघ साधना है। इसको कर लेने से अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती है। 84 पाठ करना होता है, 1.5 पेज का वह पाठ है। हाँ, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस तरह से होलाष्टक का दोष और होलाष्टक के नाम पे जो भ्रम है, उन सबको समाज को जागरूक करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। इसी प्रकार के तमाम शास्त्रीय ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।